अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप फुटबॉल के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, फुटबॉल की दुनिया में आजकल दो ही स्टार्स को माना जाता है, जिनमें से एक रोनाल्डो और दूसरे मेसी हैं। और आजकल मेसी काफी ट्रेंडिंग पे हैं क्योंकि मेसी अपना घर यानी बार्सिलोना टीम छोड़ के पीएसजी टीम में जा रहे हैं, जो कि उनके किसी फैन ने सोचा तक नहीं था। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मेसी 24 जून 1987 में अर्जेंटीना के एक शहर रोजारियो में पैदा हुए। इनका पूरा नाम लुइस लायनल एंड्रियास मेसी है और इनके वालिद का नाम जॉर्ज मेसी है, जो कि लुइस की एक फैक्ट्री के मुलाजिम थे। मेसी की वालदा का नाम सीलिया कोसितिनी है। मेसी के 2 भाई और 1 बहन है। और दोस्तों, ये जान के आपको हैरानी होगी कि मेसी का नाम मशहूर सिंगर लायनल मेसी के नाम पर रखा गया, क्योंकि मेसी के वालिद अपनी जवानी में इस सिंगर के काफी बड़े फैन थे। दोस्तों, मेसी का ग्राउंड नेम लियो है, जो कि उनको उनकी दादी ने दिया। और मेसी को फुटबॉल की तरफ लाने में उनकी दादी का काफी बड़ा हाथ है। मेसी को बचपन में फुटबॉल खेलते देख के उनकी दादी ये अंदाजा लगा चुकी थी कि ये बच्चा फुटबॉल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स रखता है। और मेसी को भी अपनी दादी से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन 1998 में इनकी दादी की वफात हो गई। उस वक्त मेसी सिर्फ 11 साल के थे। ये वक्त दोस्तों मेसी के लिए काफी मुश्किल था, और यही एक वजह है कि मेसी अपने ज्यादातर गोल्स के बाद अपनी दोनों उंगलियां आसमान की तरफ करके अपना हर गोल अपनी दादी को डेडिकेट करते हैं। दोस्तों, मेसी का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। मेसी को बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बाकी लड़कों से काफी कम थी। दोस्तों, इसी बीमारी की वजह से करियर के शुरुआत में मेसी को बहुत ज्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ा। फुटबॉल ग्राउंड में इनके साथ ही इनका मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि हम बच्चों को अपने साथ नहीं खिलाते। यहाँ तक कि बार्सिलोना के फैंस को भी ये लगता था कि जैसे आदमियों की टीम में एक छोटा बच्चा खेल रहा है। दोस्तों, खुदा किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करता। अल्लाह ने अगर इसको ये बीमारी दी थी, इसके साथ साथ इसको फुटबॉल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स भी दी, जिसकी बदौलत मेसी सिर्फ 6 साल की नन्ही उम्र में ही रोजारियो के एक मशहूर फुटबॉल क्लब न्यू वेल्स ओल्ड बॉयज फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, मेसी ने वहां पे 6 साल तक फुटबॉल खेली और 500 से ज्यादा गोल्स किए, जो कि एक नाकाबिले यकीन बात लगती है। और 12 साल की उम्र तक मेसी रोजारियो में काफी मशहूर हो चुके थे। दोस्तों, 10 साल की उम्र में मेसी को अपने ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के बारे में पता लगा और इनका ट्रीटमेंट उसी वक्त स्टार्ट करा दिया गया। लेकिन हर माह इनके उस ट्रीटमेंट पे $1,000 यानी 1,50,000 रुपए लग जाते थे। दोस्तों, उस वक्त मेसी के पेरेंट्स काफी गरीब होते थे और वो ये ट्रीटमेंट का खर्चा 2-3 महीने से ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते थे। और फिर सितंबर 2000 में मेसी ने बार्सिलोना क्लब के लिए ट्रायल दिया। वहां के मैनेजर मेसी की स्किल्स देख के इतने मुतासिर हुए कि मेसी को उसी वक्त साइन करना चाहा, लेकिन उस वक्त मेसी की उम्र सिर्फ 12 साल थी और ये मुमकिन ना था। लेकिन चार्ल्स रीच, जो कि उस वक्त बार्सिलोना क्लब के मैनेजर थे, मेसी को बिल्कुल नहीं खोना चाहते थे। तो उन्होंने मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कागज ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनको कहीं कोई कागज ना मिला। तो उन्होंने अपने होटल के रुमाल पे ही मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस पर लिखा था कि मेसी के इलाज का महाना $1,000 बार्सिलोना क्लब पे करेगा और हर साल मेसी के वालिदैन को €40,000 दिए जाएंगे। दोस्तों, मेसी का पहला कॉन्ट्रैक्ट एक रुमाल पे हुआ था और वो रुमाल आज भी मेसी के पास पड़ा हुआ है, जो कि उसने फ्रेम करा के रखा है। दोस्तों, 14 साल की उम्र तक मेसी की ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का इलाज हो चुका था और फरवरी 2002 में मेसी रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन में शामिल हो चुके थे। और सेहतयाब होते ही मेसी बेबी ड्रीम टीम ऑफ बार्सिलोना में शामिल हो गए थे, जो कि अंडर एज बच्चों की एक ऑफिशियल टीम थी। और दोस्तों, ये जान के आप हैरान होंगे कि
मेसी ने वहां भी अपना जलवा दिखाया और पहले ही सीजन में 30 मैच खेले और 36 गोल्स किए। और दोस्तों, बार्सिलोना के लिए पहला नेशनल मैच खेलते हुए मेसी के पहले गोल को लेजेंडरी प्लेयर रोनाल्डिनो ने असिस्ट किया और बाद में मेसी के बहुत अच्छे दोस्त भी बने। दोस्तों, मेसी का पहला इंटरनेशनल क्लब कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 18 साल की नन्ही उम्र में ही हो गया। इसकी कुल मालियत 150 मिलियन यूरोस थी, जो कि पाकिस्तान रुपीस में 2800 करोड़ बनता है। मेसी ने अपना पहला इंटरनेशनल क्लब मैच 16 नवंबर 2003 में पोर्टोस के खिलाफ खेला और इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच 17 अगस्त 2005 को खेला। दोस्तों, मेसी की स्किल्स के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेसी के पास 91 गोल्स एक साल में करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जो कि फुटबॉल की दुनिया में एक बहुत हैरान कुन बात है और आज तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, मेसी ने 2004 से 2016 तक बार्सिलोना क्लब के लिए खेला और इसमें इन्होंने 347 मैचेस खेले और उसमें 312 गोल्स किए। और इसके अलावा स्पेनिश ला लीगा, जो कि स्पेनिश फुटबॉल लीग है, इसमें इन्होंने 300 गोल स्कोर किए हैं। दोस्तों, हम एक लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अगर उसके अवार्ड्स के बारे में ना बात करें तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। जी हाँ दोस्तों, मेसी यहाँ पर भी बाजी ले गए हैं। गोल्डन फुटबॉल अवार्ड, जिसको बैलन डी और कहा जाता है, दुनिया में हर साल एक फुटबॉल प्लेयर को मिलता है। ये अवार्ड तकरीबन पिछले 65 ईयर से दिया जा रहा है, जिसमें से ये अवार्ड बैलन डी और 6 बार मेसी को मिला है और 5 बार रोनाल्डो को। और इस तरह बैलन डी और जीतने के मामले में भी मेसी अव्वल नंबर पे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मेसी के पास एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें इन्होंने 33 मैचेस में 21 गोल्स किए, जो कि जल्द टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, अगर इस लेजेंडरी प्लेयर की लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो जितने ये फुटबॉल के साथ लॉयल हैं, उतने ही ये अपनी पार्टनर के साथ भी लॉयल हैं। जी हाँ दोस्तों, मेसी ने अपनी बचपन की मोहब्बत से शादी की, जिनका नाम एंटोनेलिया रोकूजो है। मेसी एंटोनेलिया से 5 साल की उम्र में मिले और 2009 तक किसी को मालूम ना था कि मेसी किसी लड़की को पसंद करते हैं। मेसी की बीवी भी रोजारियो की रहने वाली है और मेसी के इनसे 3 बेटे हैं। इनकी शादी होटल सिटी सेंटर रोजारियो में 30 जून 2017 में हुई। इस शादी में 260 मेहमान मौजूद थे, जिसमें फुटबॉल स्टार्स के अलावा हॉलीवुड स्टार्स भी शामिल थे। दोस्तों, फोर्ब्स के मुताबिक मेसी की नेटवर्थ $104 मिलियन है, जो कि 1600 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। और कहीं कहीं पर तो ये भी कहा जाता है कि इनकी नेटवर्थ $600 मिलियन है। अगर मेसी की हॉबीज की बात की जाए तो मेसी को म्यूजिक सुनना काफी पसंद है, लेकिन अगर ये खेल से फ्री होते हैं तो ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, मेसी के पास एक डॉग भी है, जिसका नाम हल्क है और इसकी नस्ल फ्रेंच मस्टिफ है। दोस्तों, फुटबॉलर की बात हो और उसकी गाड़ियों की कलेक्शन ना देखें, ये जरा मुश्किल है। तो सबसे पहले दोस्तों, मेसी रोजमर्रा के काम के लिए एक ऑडी Q7 इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत $60,000 है। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि मेसी का फेवरेट कार ब्रांड ऑडी है। और दोस्तों, मेसी अपनी फैमिली को बाहर घुमाने के लिए ब्लैक रेंज रोवर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। और इस गाड़ी की कीमत $70,000 है। और दोस्तों, इनके पास एक ऑडी RS7 भी है, जो कि मेसी को बार्सिलोना क्लब की तरफ से मिली। और इसके अलावा मेसी काफी दफा मासेराटी ग्रैंड टूरिज्मो में भी देखे गए, बट इस कार के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये मेसी की अपनी है या किसी और की। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि $600 मिलियन की नेटवर्थ सिर्फ फुटबॉल से बनती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, मेसी काफी सारे ब्रांड्स के साथ मुंसलिक हैं, जो कि इनको अच्छा खासा स्पॉन्सर करती हैं। 2006 में इन्होंने एडिडास कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके मुताबिक हर साल एडिडास मेसी को $12 मिलियन देता है। और इसी तरह मेसी काफी बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएट हैं, जिसमें पेप्सी, डॉल्स एंड गब्बाना, हुआवे, कैटरोड एंड मास्टर कार्ड भी शामिल हैं। और फोर्ब्स के मुताबिक मेसी सिर्फ इन एड से ही $35 to $40 मिलियन कमा लेते हैं साल का। और इसी के साथ 2019 में इन्होंने अपनी क्लोथिंग लाइन भी स्टार्ट कर दी और पूरी दुनिया में अब दी मेसी स्टोर के नाम से ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें।
اللہ حافظ.